आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाला बंदरा और ये रीछ, और मरने की बात कर रहे हैं भैया। एक एक लोग मरना, मैं ताजा ताजा मांस वो खाता हूं। आपका कथन सत्य है। अब मृत्यु सभी की सुनिश्चित दिखाई देती है। आगे अथाह जल भरा हुआ है और पीछे ये विशालकाय पक्षी बैठा है, ये खाने की बात कर रहा है। आगे जाओगे तो कोई मार्ग नहीं है, पीछे जाओगे ये खा लेगा। परंतु देखो ना भैया, इस पक्षी को गौर से देखो, ये गीध पक्षी है, और एक वो भी पक्षी था, कौन? गीध, जटायु। धन जटायु सम को नहीं, वो जटायु धन है, उसके समान कोई नहीं है। राम काज कारण तन त्यागी, सुरपुर गयो परम बड़ भागी। श्री राम प्रभु के कार्य हेतु वो प्रभु के धाम को चला गया, बड़भागी है वो। और एक ये भी देखो उसी जात का है, ये हमें खाने की बात कर रहा है राम भक्तों को। ए बंदरा, ये कहा जटायु जटायु कर रहे हो? मेरे पास आओ। क्यों आए तुम्हारे पास? अरे पहले आ जाओ। नहीं आएंगे, तुम खाओगे हमें। अच्छा न खाऊंगा। कहो राम जी की सौगंध। और राम जी की सौगंध तुमको न खाऊंगा, इनका बगदा दूंगा। ना तो फिर हम नहीं आएंगे, हम सब साथ में हैं। अच्छा ठीक है, किसी को न खाऊंगा, आ जाओ। राम जी की सौगंध कहो। राम जी की सौगंध अब न खाऊंगा किसी को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या कर रहे थे? जटायु जटायु कहाँ है जटायु? जटायु? हाँ, जटायु से तुम्हें क्या लेना देना? जटायु मेरा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? अरे जटायु का भाई कसाई कैसे हो सकता है? तुम खाने की बात कर रहे थे, परंतु तुमने राम जी की सौगंध देने पर अपने विचार बदले हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जटायु वहां गोदावरी तट पर और तुम यहाँ समुद्र किनारे, दोनों भाइयों में इतनी दूरी कैसे? ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन जटायु कहाँ है? जटायु प्रभु के धाम को चला गया। मर गया? हाँ। अरे ये क्या है? तुम पक्षी हो और गाय की तरह रमा रहे हो। हाँ, रो आ रहा हूँ। अच्छा। अरे ऐसे न रो, शांत रहो। ऐसे न रो ना। कैसे रो फिर? अरे रो ही नहीं, तुम्हारे भाई के द्वारा ऐसे कृत्य किए गए कि परमात्मा के धाम को गया है और तुम रो रहे हो। अगर मेरा भाई मर गया है तो मैं क्या करूं? तुम्हें जो भी करना हो, तिलांजलि देना चाहते हो, कुछ कर्म कांड करना चाहते हो, हाँ। ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। देव कुछ है? हाँ है। ये ले। ये क्या है? ये बानरी कुसा है। ये बांदरी कुसा है? हाँ। कि लॉकडाउन का इंजेक्शन है? ये तुम्हें जो भी समझ में आ रहा हो, हमारे पास कुसा के रूप में यही है। अच्छा, अब क्या करूं? अब सुनो, तुम्हें पिंडदान करना है, तिलांजलि देना है। हम मंत्र बोलेंगे और जब हम मंत्र बोले तो जैसा हम बोले वैसा तुम्हें बोलना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। हाँ। आओ तो अब बोलना मंत्र। अब बोलना मंत्र। अरे ये थोड़ी ना कहना है। ये थोड़ी कहना है। अरे मंत्र नहीं है भाई। अरे ये मंत्र नहीं है भाई। चुप रहो। चुप रहो। फिर वही बात। अरे तुम्हारा भाई मरा है ना? तुम्हारा भाई मरा है ना? अरे हमारा मरा है। हमारा भाई मरा है। अरे तुम्हारा भाई मरा है। अरे तुम्हारा भाई मरा है। अरे चुप हो जा, इसका मुंह पकड़ना पड़ेगा। अब बोलना मंत्र। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी? अरे तुम्हारा भाई और तुम्हारे पूर्वज। हाँ ठीक है, बोलो। है बोलो। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम। पिंडा डारो पोखरी में, पिंडा डारो पोखरी में। अब पंडित की खोपड़ी में। अरे नहीं नहीं, सीधा दो ब्राह्मण की झोपड़ी में। झोपड़ी में है। हाँ हाँ। ये अब तुम पूछ रहे थे हाँ, कि जटायु वहां पर और हम यहाँ पर। तो भैया एक समय की बात है कि हम अपने पिताश्री से मिलने गए थे और गीधों की दृष्टि, गीधों की उड़ान तीन प्रकार की होती है। पहली उड़ान, दूसरी उड़ान और तीसरी उड़ान। हम जैसे ही पहली उड़ान भरी तो
हाँ वही है। मेरे जैसे सूर्य के ने पीका ने। हम उन्हीं श्री राम प्रभु के चरण सेवक हैं, मातेश्वरी जानकी की खोज में निकले हैं। अच्छा, अब आगे जाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मातेश्वरी जानकी की सुध पाए नहीं। और आपको समुद्र में जल ही जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे कुछ रहा नहीं। है। वो देखो, क्या देखे? समुद्र के बीच में वो क्या? देखो, वो टापू है, हैं? वो कोई टापू दिखाई दे रहा दूर। टापू नहीं, वो देखो समुद्र के बीच में मूंगफली की दुकान लगी है। अरे वहाँ वो मछली उछल रही है। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जल ही जल दिखाई दे रहा। अरे मैं देखो तुम ना। अच्छा, गीत है दृष्टि अपार। अच्छा, हाँ मैं देख सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं देख सकते, ये क्योंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है। अगर तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो लंका तक पहुंच सके, वो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। प्रभु जी कहाँ पर हैं? इस समय प्रभु श्री राम प्रवर्षण पर्वत पर हैं। तुम जाओ और प्रभु के दर्शन करो। ठीक है, निकल ले हूँ पतली गली से। हाँ निकल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। सभी बानर आपस में विचार करने लगे, आखिर इतना अपार समुद्र है, इसे लांघ करके कौन जाएगा? अपने अपने विचार सभी ने अपना